हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का सोशल साइंस कवर करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। तो इस वीडियो में क्लाइमेट के जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखा करो ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और किसी प्रकार का अगर डाउट वगैरह हो तो ज़रूर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इसमें जितने सारे जो क्वेश्चंस हैं अभी तक जो क्वेश्चंस कवर करने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि कौन सी जगह है पूरे विश्व में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सिलचर, मोसेरन, चेरापूंजी, गुवाहाटी। तो इसके जो ऑप्शन बी है आपका मोसेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर्स इज नोन एज। काला बैसाखी, लू, ट्रेड विंड्स, नन ऑफ एबव। तो ऑप्शन बी है लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया पे है ना, किसके वजह से आपका बारिश होती है। तो ऑप्शन ए है साइक्लोनिक डिप्रेशन, रिट्रेटिंग मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और साउथ वेस्ट मानसून। तो ऑप्शन ए है साइक्लोनिक डिप्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन। मतलब भारत में जो मानसून है कब पहुंच जाता है। अर्ली में, अर्ली जुलाई, अर्ली जून, अर्ली अगस्त। तो ऑप्शन सी है अर्ली जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स, वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, कूल डेज एंड कोल्ड नाइट्स एंड आपका कोल्ड डेज एंड वार्म नाइट्स। तो ऑप्शन सी है कूल डेज एंड कोल्ड नाइट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि भारत के जो क्लाइमेट है उसको है ना क्या कंट्रोल करता है। द एलिमेंट्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट आर टेम्परेचर। मतलब जो एलिमेंट अफेक्ट करते हैं उसमें आपका टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है और आपका प्रिसिपिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज इंडिया हैव ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। बोल रहा है कि भारत में मानसून टाइप क्लाइमेट क्यों है। तो इंडिया कम्स इन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन also with various other factors like आपका ई नीनो, जेट स्ट्रीम, कोरिकोलस फोर्स आर द रीजन्स फॉर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाइएस्ट diurnal range temperature and why. Northwest part of India experiences the highest diurnal range of temperature. This happens because of the presence of the Thar desert and also cause this region does not have the moderating influence of the ocean. Which winds account for rainfall along the Malabar coast? तो Malabar coast gets rains from the depression and आपका cyclones. What are the jet streams and how do they affect the climate of India? तो jet streams are high velocity westerly winds blowing through a narrow zone in the upper troposphere. The westerly flows are responsible for the western disturbances experienced in the north and northwest parts of the country. The easterly jet streams cause tropical depressions during the monsoon as well as the October-November months. Define monsoon. So what do you understand by break in monsoon? Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction.
Monsoon break refers to the happening of the wet and dry spells during the rainy season. The monsoon rains take place only a few days at a time. Why is the monsoon considered a unifying bond? Although there are wide variation in weather patterns across India, the monsoon brings some unifying influences on India. The Indian landscape, its flora, its fauna, etc. are highly influenced by the monsoon. The entire agriculture calendar in India is governed by the monsoon. Most of the festivals in India are related to agriculture cycle. These festivals may be known by the different names in different parts of the country, but their celebration is decided by the monsoon. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया? द बे ऑफ बंगाल branch of the monsoon winds moves towards the northeast and return westwards, covering the northern plains. While they move towards west, their moisture content tends to reduce the subsequent rains. Hence, the rainfall decreases from east to west in northern India. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन्स एज टू वाई. सीजनल रिवर्सेबल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सीजनल reversal of wind directions over the Indian subcontinent takes place due to the pressure differentiation. El Nino has major role to play the seasonal reversal of wind direction over the Indian subcontinent. The bulk of rainfall in India is आपका concentrated over a few months. The monsoon begins from the first week of the June and advances quite rapidly to the cover most of the whole country by mid-July. Hence, the bulk of the rainfall in India is concentrated over the months of a few months, mainly June to August. Next question है, तमिलनाडु coast receives winter rainfall. तो तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ लो प्रेशर कंडीशंस टू द बे ऑफ बंगाल. डेल्टा रीजन of the eastern coast is frequently struck by cyclones. The Bay of Bengal is the center of various pressure changes and hence there is always a chance of development of cyclone. Due to this, the delta region of the eastern coast is frequently struck by cyclones. Parts of Rajasthan, Gujarat and leeward side of the western Ghats are drought prone. The parts of the fall in the rain shadow area of the Aravalli, hence they are drought prone and do not receive much rainfall. Describe the regional variations in the climatic conditions of India with the help of suitable examples. There are regional variations in the climate conditions of India. Temperature and precipitations vary from place to place and season to season. In summers, the temperature rises up to आपका 50 degree centigrade in parts of Rajasthan, where it may be the around 20 degree centigrade in आपका पहलगाम in कश्मीर. इसके बाद अगर पॉइंट अगर डिस्कस करें, इन विंटर नाइट टेम्परेचर इन आपका ड्रेस इन कश्मीर में भी माइनस आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर इन द तिरुवनंतपुरम इन केरला में हैव द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड. इन अंडमान आइलैंड डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर में भी आपका हार्डली आपका 7 डिग्री टू आपका 8 डिग्री -8 डिग्री सेंटीग्रेड. कोस्टल एरिया एक्सपीरियंसेस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर, वेयर एज द सीजनल कॉन्टेस्ट आर मूव इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री. There is a decrease in rainfall generally from east to west in northern plains. Most part of India get rainfall from June to September, whereas the आपका Coromandel coast gets rainfall in winter season. Discuss the mechanism of monsoons. Following are the factors responsible for the mechanism of monsoons. तो इसके जो फर्स्ट मेकानिज्म है, the sun causes differential heating and cooling of land and water. This creates low pressure of land mass of India and high pressures over the ocean surface. The intertropical convergence zone is normally positioned about आपका 5 डिग्री north of the equator.
It shifts over the Ganga plains during summer. It also known as the monsoon trough during the monsoon season. इसके बाद जो नेक्स्ट है, द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मैट सागर इज अप्रॉक्सीमेटली आपका 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन. दिस एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून. द तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसिवली हीटेड ड्यूरिंग समर. दिस रिजल्ट इन ए स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर currents and आपका formation of high pressure over the plateau. This high pressure zone is about 9 किलोमीटर above the sea level. इसके बाद जो नेक्स्ट है, द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव ओवर द इंडियन पेंसुला ड्यूरिंग समर. द पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशंस बिटवीन पैसिफिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन दैट इज नोन एज आपका साउदर्न ओसिलेशन है ना, और SO also affects the monsoon. The difference in pressure over the Tahiti and आपका डार्विन इज computed to predict the intensity of the monsoon. एक क्वेश्चन है आपका. इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, गिव एन अकाउंट ऑफ द वेदर कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड सीजन. इसके द फॉलोइंग कोल्ड सीजन के जो फीचर हैं, विंटर सीजन बिगिनस फ्रॉम मिड नवंबर एंड टिल फरवरी इन नॉर्दर्न इंडिया. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. द टेम्परेचर रेंजेज फ्रॉम आपका 10 टू आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, वाई इट रेंजेज बिटवीन आपका 24 से 25 इन चेन्नई. द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल्स ओवर द कंट्री इन सीजन एज द these winds blow from land to sea. most of the country experiences a dry season. इसके बाद ये जो पॉइंट दिया है, द वेदर इज यूजुअली मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड वीक वेरिएबल winds. The inflow of the cyclonic disturbances from the west and the northwest is a characteristic features of the cold weather over the northern plains. These low pressure systems originate over the Mediterranean Sea and आपका Western Asia and move into India. They cause winter rains over the plains and snowfall in the mountains. The winter rainfalls is in a small amount but very important for the rabi crops. This rainfalls is locally known as आपका महावत. इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन इसको कर सकते हो. इसके बाद बच्चों है ना, ये आपका इंडिया का मैप दिया हुआ है, जिस पार्ट को लोकेट करना था इसमें आपको ऑलरेडी लोकेट किया जा चुका है. तो इसको पॉज करके आप लोग है ना वहाँ से आप इसको आप लोग अरेंज कर सकते हो कि किस पार्ट पे आपका रेनफॉल ज़्यादा होता है कम होता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ. तो बच्चों इस वीडियो हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस क्लाइमेट से रिलेटेड. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूँ. तो पढ़ाई करते रहें. ऑल दी वेरी बेस्ट. थैंक यू.